अरे तुम बताओ, तुम्हें बुला कौन रहा है? तुम्हें किसने बुलाया? राम की वो नाम खड़ा कर 26 वकील खड़े करने वाले को हम भटकने देना चाहते नहीं है। तो मोदी जी सबका साथ सबका विकास। अरे मोदी जी क्यों इन बेशर्मों को बुला रहे हो? क्यों न्योता भेजा? ये इस लायक नहीं है। संतों पे गोली चलाने वाले अखिलेश यादव क्यों न्योता भेजा? भाई साहब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये भटकने नहीं चाहिए वहाँ पर। और देखिए ये बेशर्मी की हद है। तुम्हें एक इवेंट के लिए बुलाया जा रहा है, ये नहीं आ रहे, ये साबित कर रहे हैं कि विशेष धर्म वालों को सपोर्ट करना चाहते हैं। दिसंबर को बाबरी मस्जिद पे कार सेवकों पे गोली चली थी। मैं वहाँ मौजूद था, मेरी उम्र थी 13 साल। आप वहीं थे जब गोली चल रही थी? 44 साल का हूँ। हम 4 भाई थे, चारों भाई वहीं पे थे। हमारे बड़े भाई साहब जिला संयोजक थे विश्व हिंदू परिषद से। उनके कान के पास से गोली निकली थी, कान का पर्दा फट गया था। अखिलेश यादव जैसे व्यक्तियों को इस मुद्दे पे बोलने की ज़रूरत नहीं है, जिसका बाप हत्यारा कुकर्मी हो। क्रिसमस, बड़ा दिन, छोटा दिन, सब कुछ हर साल आता है, लेकिन 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा का दिन दोबारा नहीं आएगा। उन मूर्खों से मेरा कहना जो इस चीज़ को बहस का मुद्दा बना रहे हैं कि कम से कम 22 तारीख के लिए शांत हो जाओ। ईश्वर ने आपको ये कृपा दी है कि ये दिन आपको देखने को मिले। हिंदुस्तान की जनता इनका बहिष्कार कर देगी 2024 के चुनाव में। ये जो आज 22 तारीख का इन्होंने बहिष्कार करा, जो 22 तारीख के इन्होंने बहिष्कार की घोषणा की है, आप 2024 का चुनाव खत्म होने के बाद देखना, हिंदुस्तान की जनता इनका बहिष्कार कर देगी। जैसे ये अभी तक विपक्ष में बैठने लायक नहीं थे, उससे भी ज़्यादा बुरी गत इनकी होने वाली। कल टीएमसी के जो एक आपके महागठबंधन के पार्टी, ये जो एक घटक दल है, वो टीएमसी की जो ममता बनर्जी, उन्होंने बोल दिया 22 तारीख को नौटंकी कर रहे हैं ये लोग, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, ये नौटंकी कर रहे हैं। बंगाल के हालात आपको पता है, शायद हमारे देश का सबसे अति संवेदनशील राज्यों में से एक है पश्चिम बंगाल। जिस व्यक्ति के घर में खुद अराजकता हो, खुद ड्रामा हो, वो दूसरे को नसीहत ना दे तो ज़्यादा अच्छा है। महिला है, बड़ा इवेंट हो रहा है, 550 सालों का इंतजार खत्म हो रहा है, उसको ये लोग नौटंकी बता रहे हैं। इस पर क्या बोले, आम जनता क्या सोचती है? हाँ बताइए, क्या बोलना चाहते हैं? महिला है, सम्मान करता हूँ। हमारे भारतीय संस्कृति में महिलाओं का अपमान नहीं किया जाता है। और रही 22 जनवरी की बात, ये तारीख सदियों से न आई थी न आगे आएगी। ये हिंदुस्तान सनातन धर्म के इतिहास की इकलौती तारीख है 22 जनवरी, जिसको हमारे सभी देशवासियों को पूरे दिल हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए। दिवाली भी हर साल आती, होली भी हर साल आती, भाई दूज, रक्षाबंधन, ईद, क्रिसमस, बड़ा दिन, छोटा दिन, सब कुछ हर साल आता है, लेकिन 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा का दिन दोबारा नहीं आएगा। उन मूर्खों से मेरा कहना जो इस चीज़ को बहस का मुद्दा बना रहे हैं कि कम से कम 22 तारीख के लिए शांत हो जाओ। ईश्वर ने आपको ये कृपा दी है कि ये दिन आपको देखने को मिले, तो उसको देख लो, अपनी करनी खराब मत करो, इस धरती पे होने का आनंद उठाओ। कहाँ से आप पहले बताइए? मैं कानपुर से हूँ। आप उत्तर प्रदेश से हैं। पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के, उन्होंने भी बोल दिया कि मैं इस इवेंट में नहीं जाऊंगा 22 तारीख वाले में, ये आरएसएस का इवेंट है, ये राम का इवेंट नहीं है। मैं जवाब देता हूँ। जब 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद पे कार सेवकों पे गोली चली थी, मैं वहाँ मौजूद था, मेरी उम्र थी 13 साल। आप वहीं थे जब गोली चल रही थी? 44 साल का हूँ। हम 4 भाई थे, चारों भाई वहीं पे थे। हमारे बड़े भाई साहब जिला संयोजक थे विश्व हिंदू परिषद से। उनके कान के पास से गोली निकली थी, कान का पर्दा फट गया था। अखिलेश यादव जैसे व्यक्तियों को इस मुद्दे पे बोलने की ज़रूरत नहीं है, जिसका बाप हत्यारा कुकर्मी हो, उसको इस 13 साल के एक बच्चे थे, आपके नजरों के सामने गोलियां चल रही थी, लाशें बिछ रही थी कार से, वो की वो मंजर मैंने देखा। अब मैं अब शर्ट उतार के दिखाऊं तो मेरे शरीर के रोए खड़े हो रहे हैं उन पलों को याद करके। इतनी दहशत अभी तक है उस पल को, 30 साल से ज़्यादा हो गए। हमारे स्कूल विद्यालय के 2 टीचर थे, सुनील कुमार पांडे जी, शंभूशरण शुक्ला जी। हमारे विद्यालय से हम 2 बच्चे गए थे, तो हमारे टीचर थे जो सुनील कुमार पांडे जी अच्छे खासे हेल्दी थे। जब वहाँ पे ये भगदड़ गोली का माहौल बना, इस तरीके की वारदातें हुई, तो वो हमारे साथ एक और लड़का हमारी क्लास का और था, सुभाष शुक्ला नाम था उसका। उनके फादर राम मूर्ति मिश्रा जी हमारे गांव से 2 किलोमीटर दूर उनका गांव था। हम लोग डीपीएसएन इंटर कॉलेज ककवन कानपुर नगर के पढ़ने वाले थे उस समय। तो हमारे वो दोनों टीचर हम लोगों की ढाल बन के हम लोगों को बचा के किनारे ले गए कि ये बच्चे कहीं ना फंस जाएं, बच्चों को गोली ना लग जाए। इसी दरमियान हमारे बड़े भाई साहब के राइट कान के पास से गोली निकली, जिसकी वजह से उनका कान का पर्दा फटा और ये कान का थोड़ा सा हिस्सा गोली। थोड़ा सा मंजर को याद करें, आपके नज़रों के आगे कितने लाशें बिछी थी, कितने लोगों को पुलिस की गोली, मुलायम सिंह के पुलिस की गोली लगी थी?
हमारे हिसाब से हम लोगों ने जब सरयू के पास पहुंचे थे तो 3-4 लोगों की मृत्यु तो हम लोगों ने लाशें देखी, जिनको हमारे कार सेवक भाई खुद लेकर के आए थे। जाने पहचाने थे आपके? जाने पहचाने नहीं थे, नहीं। हमारे क्षेत्र का उस ग्रुप में कोई भी ऐसा नहीं था जो हताहत हुआ हो, हमारे भाई साहब के कान को छोड़ करके। मैं इस चीज़ को स्पष्ट आपने कार सेवा करी उस दिन, आपके नज़रों के आगे गोली चली, आप 13 साल के थे। समाजवादी पार्टी के एक नेता है स्वामी प्रसाद मौर्य है, उन महासचिव हैं समाजवादी पार्टी का, उनका कल बयान आया है कि जो गोलियां चली है इस कार सेवकों पे, जो मुलायम सिंह ने चलाई थी, वो कार सेवक नहीं, वो राम भक्त नहीं थे, वो असामाजिक तत्व थे, वो वहाँ पे तोड़फोड़ करने आए थे। क्या बोलेंगे आप लोगों को? असामाजिक तत्व बता रहे स्वामी प्रसाद मौर्य, अखिलेश यादव की चुप्पी है उस पर। बहुत बड़े विद्वान हैं। एक समय उनका एक बयान आया था कि सनातन धर्म बौद्ध धर्म से निकला है। बयान आया था कि सनातन धर्म धोखा है, धर्म नहीं है। जन्म कुंडली बता रहा हूँ, उन्होंने बोला था कि सनातन धर्म बौद्ध धर्म से निकला है। जिस व्यक्ति को यही नहीं ज्ञान है, हमारे चाहे हनुमान चालीसा हो या शिव चालीसा आप उठा के देख लीजिए, उन चीज़ों में युगों का वृत्तांत है। हमारे रामायण के श्लोकों में या ग्रंथों के पुराणों के श्लोकों में सूर्य की दूरी बताई गई है। आज के हमारे साइंटिस्ट उसको जब कैलकुलेट करते हैं तो प्रूफ करते हैं कि वो एग्जैक्ट, मतलब बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ क्लियर लिखा हुआ है, आज से लाखों साल पहले लिखे हुए पुराणों में। तो जो व्यक्ति सनातन धर्म को बौद्ध धर्म से पैदा हुआ बताता है, यार उस व्यक्ति की मानसिकता कितनी महान होगी, उसके बारे में बोलना ही मूर्खता है। कांग्रेस पार्टी ने न्योता ठुकरा दिया है कि आपके सोनिया गांधी ने मना कर दिया है, बोल रहे हैं ये आरएसएस का इवेंट है। खड़गे जी ने मना कर दिया है। अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि मेरे को कोई न्योता मिला मैं नहीं जाऊंगा। ममता बनर्जी बोल रही है कि नौटंकी है, कल उन्होंने बोला 22 तारीख को कुछ नहीं हो रहा, प्राण प्रतिष्ठा, नौटंकी कर रही है बीजेपी। इतने सालों से तो ये नौटंकी कर रहे थे, इनको न्योता मिल जाता, कहीं मदरसा बन रहा तो ये पहुंच जाते, कहीं चर्च बन रही तो पहुंच जाते। इनको मंदिर से चिड़ है, क्यों इनको ये दिख रहा है सनातन धर्म एक हो गया, बीजेपी के आने के बाद हिंदू एक हो लिए। इन्होंने जो हमारे को लड़वाया है ना आपस में, हिंदू मुस्लिम मंदिर के नाम पे, ये बोलते थे मंदिर तो बताएंगे मगर तारीख नहीं बताएंगे। आज तक हिंदू मुस्लिम हो रहा, ठीक है नहीं। अब ये भाईचारा एक होने को जा रहा है। क्या उस राम मंदिर के अंदर मुसलमान को जाने के लिए किसी ने बैन करा है? वो भी जाएगा। आज वो अखिलेश यादव ने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा उस 22 तारीख के इवेंट पर। उसकी मर्जी है, बेवकूफ़ी कर रहा है। जो 4 वोट हिंदुओं के मिलने भी थे, अगर वो नहीं जाते तो वो बिल्कुल ही खत्म है। जो 4 वोट की हिंदुओं की उम्मीद थी ना, अगर ये काम हो जाता है, तुम नहीं जाते तो ये दिख जाएगा तुम भी हिंदू विरोधी हो। जैसे कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी है, ऐसी आप भी हिंदू विरोधी हो। सोनिया गांधी के मना करने और खड़गे जी के मना करने पे बोले एक भी नेता नहीं जाएगा 22 तारीख को। कितना बड़ा एक सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं इस चीज को बहिष्कार करके। ये 22 तारीख को इनकी खुदकुशी है। हाँ, ये कीचड़ जो एक हुआ पड़े ना, इस कीचड़ के अंदर खिलना कमलिए नहीं, ये पता है। ये खामखाई में जो दिरानी जिटानी का झगड़ा होता है ना, ऐसे ही मोदी से जो लड़ने में लगे हुए। किसी ने एक एजेंडा बना रखा है कि 2024 में किसी भी तरीके से उल्टा सीधा बोल के, मोदी जी के उल्टा सीधा बोल के, जितना ये उल्टा सीधा काम कर रहे हैं उतना मोदी जी के पास दुनिया जा रही है, ठीक है नहीं। ये जो हमें राक्षस बताते थे, हम तो राक्षस अब मोदी जी के साथ हैं, और ये पूजा पाठ करने वाले ये इनके साथ है। अब 2024 में पता लगे फाइनल में होगा क्या। ये पैरों में कुल्हाड़ी मार ली लग रहा है, या अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं, इसका बहिष्कार करके बोल रहे हैं नौटंकी हो रही है वहाँ पर। मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा यार। एक दफ़ा तुम हिंदू भी बताते हो और हिंदुओं के मंदिर जाने में भी तुम्हारे को दिक्कत है, तो भैया क्या करना, क्या दिखाना चाह रहे हो? तो भाई ये खुदकुशी करेंगे 22 तारीख को ना जाके, ठीक है नहीं। और हर बंदे को जाना चाहिए। जो 500 साल से एक मामला पेंडिंग पड़ा हुआ था वो हमारा होने जा रहा है। 22 तारीख को दिवाली बनने जा रही है, और 22 तारीख को दिवाली के बनने के बाद इनका पता लग जाएगा 2024 में इनका होना क्या है, ठीक। क्या बोलेंगे सर, क्या बोलेंगे? सोनिया गांधी और आपके खड़गे जी ने, कांग्रेस अध्यक्ष ने मना कर दिया राम मंदिर के उद्घाटन में जाने से, बोल दिया कि हम नहीं जाएंगे, आरएसएस का इवेंट है ये करने के लिए। इनसे अगर इन्होंने ऐसे कहा ना, कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि भारत की जनता और हिंदू समाज, सिख समाज वो जानते हैं क्या नाम है, वो यही कहेंगे। जो खड़गे जी थे, जो एक बारी वो क्या नाम मुस्लिम टीका लगा हुआ था, और वो मुस्लिम इलाके में जाते हैं, वो उन्होंने अपना टीका मिटा दिया था, ठीक है। और क्या नाम है भाई, ये जो है ना, ये कांग्रेस जो है, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, ये इन्होंने मुसलमानों को खुश करने के लिए मुसलमानी टोपी लगाई, और उन्हें मुसलमानी टोपी लगाने के चक्कर में ना खुद मुसलमानों को टोपी पहनाई।
मुसलमानी टोपी पहन पहन के मुसलमानों को टोपी पहनाई। कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी खड़गे जी ने न्योता ठुकरा दिया है, बोल रहे हैं हम नहीं जाएंगे 22 तारीख को, ये नौटंकी कर रहे हैं यहाँ पर तुष्ट बहुसंख्यकों को खुश करने के लिए। या आरएसएस का इवेंट है, ये देश का राम का इवेंट नहीं है। अरे तुम बताओ तुम्हें बुला कौन रहा है? तुम्हें किसे बुलाया? राम की वो नाम खड़ा कर 26 वकील खड़े करने वाले को हम भटकने देना चाहते नहीं है तो मोदी जी सबका साथ सबका विकास। अरे मोदी जी क्यों इन बेशर्मों को बुला रहे हो? क्यों न्योता भेजा? ये इस लायक नहीं है। संतों पे गोली चलाने वाले अखिलेश यादव क्यों न्योता भेजा? भाई साहब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये भटकने नहीं चाहिए वहां पर। और देखिए ये बेशर्मी की हद है, तुम्हें एक इवेंट के लिए बुलाया जा रहा है, ये नहीं आ रहे, ये साबित कर रहे हैं कि विशेष धर्म वालों को सपोर्ट करना चाहते हैं। आप समझ लीजिए इस बात को। बहुत बड़ी भूल मान रहे हैं कांग्रेस पार्टी की है। कौन? अरे भूल तो है ही, इतने मूर्ख हैं ये लोग कि अगर अभी पहुंच जाते तो उनकी कुछ थोड़ी बहुत इज्जत बच जाती, लेकिन अपनी ये पूरा किरकिरी करवा के रहेंगे। थोड़ी बहुत कांग्रेस मुट्ठी पर बची है, वो भी खत्म होने वाली है। हाँ, ये लग रहा है कि मतलब ये खुदकुशी कर रहे हैं, राजनीतिक खुदकुशी कर रहे हैं 2024 को देखते हुए, नहीं जाके बहिष्कार करके इवेंट। ये खुदकुशी कर चुके हैं, अब इनकी आत्मा भटक रही है, पूरे भारत में आत्मा भटक रही है। और ये पहुंच ही क्यों नहीं पा रहे हैं? ये पहुंच इसलिए नहीं पा रहे कि अगर ये राम मंदिर में पहुंच गए तो विशेष धर्म वाले लोग इनका जीना दूभर कर देंगे। एक बात बताइए, स्टालिन जैसा 2 कौड़ी का आदमी सनातन को गाली देता है, कीड़ा मकोड़ा कहता है, लेकिन ये पप्पू गांधी इसने एक ट्वीट नहीं करा। मौर्य ने अभी क्या बोला? मेरी माता काली माता के बारे में गलत बात बोली, लेकिन पप्पू गांधी के क्या कोई ट्वीट नहीं आया? तो ये हमारा सपोर्ट नहीं कर सकते तो कैसे पहुंचेंगे भाई साहब? ये नहीं। आज स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आया, बोल रहे कि कार सेवकों पे जो गोली चलाई थी मुलायम सिंह यादव ने, बोले वो असामाजिक तत्व थे, वो राम भक्त नहीं थे, वो असामाजिक तत्व थे, इसलिए गोली चलाई थी उनको। की बातें करेगा वो। राम मंदिर भक्तों के खून से बना है, लाशों से बना है, 500 साल लग गए। मोदी जैसा एक आया शेर दिल 56 इसका सीना वाला, जिसने मंदिर बना के दिखा दिया, और इसकी कोई औकात नहीं है। क्योंकि सर इसका सर्टिफिकेट होगा ना, बर्थ सर्टिफिकेट, उसमें भी हिंदू लिखा होगा। 2024 में आम चुनाव में, लोकसभा चुनाव में क्या बोलेंगे? आज का इवेंट जो 22 तारीख का इवेंट का जो बहिष्कार करने का, ठुकराने का वो कर रहे हैं, 24 में क्या हाल होने वाला है आम लोकसभा चुनाव? पत्रकार महोदय आप भोले बहुत हैं, ये सवाल पूछना बंद कर दीजिए कि कौन आएगा। मोदी जी को आना है, नहीं आएगा। इस हम ठुकराने के बाद क्या इसका इफेक्ट पड़ने वाला है, क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है 2024 के लोकसभा चुनाव?